नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। मेरा नाम मनीष है। राजा भैया जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव में कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में पहुंचे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कह दिया है कि जुड़ेंगे तभी बचेंगे, जो कि देश के बड़े नेता माने जाते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ और मोदी के रास्ते पर चल पड़े हैं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कि 7 बार के विधायक हैं और जनता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन इसके नेता तो मायने निकाले जा रहे हैं। बड़े बड़े पूरे देश में भूचाल आना तय है। जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा है, इस बयान को लेकर चारों तरफ चर्चा है और तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है लगातार कि राजा भैया ने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा है। इसी विषय पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। और एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए, और वहां जब उनसे सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा कि जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और मुख्य प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उसी में राजा भैया ने एक कदम आगे बढ़ाकर कह दिया है जुड़ेंगे तभी बचेंगे। इस बयान के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं राजनीति में। अलग अलग लोग इस तरह से अब सवाल पूछ रहे, क्या 7 बार के विधायक 30 साल से राजनीति में राजा भैया क्या अपना राजनीतिक स्टैंड अब बदल रहे हैं? क्या राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी ऐसी पार्टी देश की होगी जो सीधे तौर पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर बात कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाएगी? इस ओर अब लोगों का ध्यान आना स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि राजा भैया जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से अपनी राजनीतिक मुखरता लगातार हिंदुत्व को लेकर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि राजा भैया अपनी राजनीति साधने के लिए पार्टी विस्तार को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में जिस तरह की राजनीति हो रही है इस देश में, उसी राजनीति के एजेंडे को बढ़ाने के लिए राजा भैया ने इस तरह का बयान दिया है। तो क्या माना जाए कि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार जो हमेशा से अपनी राजनीति में 7 बार के विधायक हैं, समाज के सभी वर्गों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो उन्होंने इस बात को कहा है? इसके निहितार्थ जो निकाले जा रहे हैं कि राजा भैया यहाँ से चुनाव 7 बार के विधायक हैं कुंडा से, और जनता दल लोकतांत्रिक का स्थापना दिवस भी आज है। तो जनता दल लोकतांत्रिक के बनने के 6 साल बाद भी राजनीतिक जिस तरह से पार्टी ने विस्तार किया है, उसी विस्तार को ध्यान में रखकर राजा भैया ने क्या इस तरह का बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि 1993 से राजा भैया विधायक हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब भी विधायक बने हैं और किसी न किसी पार्टी में वो मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से यूं कहें 2017 से राजनीति में राजा भैया विधायक ही हैं, कैबिनेट मंत्री या मंत्री पद पे नहीं है। तो ऐसे में भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या राजा भैया योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी की आइडियोलॉजी से मिलकर चल रहे हैं, और राजनीति में कहा गया है कि कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या राजा भैया अपनी राजनीतिक विरासत को बढ़ाने के लिए अब राजनीतिक बयानबाजी जिस तरह से कर रहे हैं, और हिंदुत्व को लेकर जहां राम मंदिर बना था, बड़े बड़े नेता प्रदेश के चाहे अखिलेश यादव हो या और भी बड़े नेता राहुल गांधी हो, ये लोग राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए थे, लेकिन वहीं राजा भैया बीजेपी विधायकों के साथ न केवल मंदिर दर्शन करने गए, बल्कि मुखरता से भी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू राम का जो नहीं वो किसी काम का नहीं है। और इसके बाद अब जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में शामिल होने के बाद जो बयान दिया कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, क्या इसका मायने निकाला जाए? आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए, और बाकी इस विषय पे आपकी क्या राय है प्रतिक्रिया करके जरूर देना। अब चैनल को फॉलो करना ना भूलना। धन्यवाद।